डियर स्टूडेंट, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस चैनल पे पहली बार क्लास 10th के साइंस की जो बुक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, उसमें हम लोग बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में जैव प्रक्रम बोलते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम डालने जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही होंगे स्कूल में, कोचिंग में, वहाँ आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता होगा और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें हम आपको यहाँ पर डालते हैं, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, रिवीजन करने में भी सहूलियत होगी। ठीक है, जो लोग नहीं कहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान होगा ये, वो अपने कॉपी में इसको लिख भी लेंगे और यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, केमिस्ट्री के भी डालेंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी का है क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसमें 82 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, एक वीडियो में इसको सॉल्व करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में 40-41 क्वेश्चन होगा, बाकी के दूसरे पार्ट में होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़े होंगे और यहाँ पे हम बिना समय बर्बाद किए हुए इसको फास्ट फॉरवर्ड में, यानी कि तेज़ी में इसको इसका आंसर बताते जाएंगे क्वेश्चन के साथ, और आप भी इसका जो आंसर होगा अपना याद करिएगा, देखिएगा और समझिएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं, 2x की भी स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी कि वाष्प का जो उत्सर्जन होता है, निकलता है, वो कौन से भाग में निकलता है। ए जड़ है, बी तना है, सी पत्ता है, डी फूल है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा पत्ता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं इसको तेज़ी में करूँगा क्योंकि ज़्यादा हम लोग पास समय नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 mg। जो मानव का जो रक्त है उसमें यूरिया की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 20 mg होती है। तीसरा नंबर देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें जो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? ताप के रूप में निकल जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 20, 40, 60, 80। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य के वृक्क में यानी कि किडनी में एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पहला पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, वायवीय भागों से जल का जो निष्कासन होता है, निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या होगा ये? परागण, निषेचन, विसरण, वाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन और डी है उत्तेजनशीलता। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चलन। जितने भी सजीव हैं उनके लिए श्वसन क्या है? सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पहला क्लोरोफिल में, दूसरा लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? मानव का जो हृदय है उनमें कितने चैम्बर? बहुत ही आसान है, कितने पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? वेश चैम्बर्स और हिंदी में वेशम। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके द्वारा क्या होती है? किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है,
जो पौधे हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए 11 नंबर देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? ए है पारगम्य, बी है अपारगम्य, सी है अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस तरह की होती है? अर्धपारगम्य, मतलब हाफ ट्रांसपेरेंट। चलिए अगला देखिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? किण्वन। ठीक है, दूध से दही जमने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? किण्वन। ये सभी क्वेश्चन जो है आप कॉपी में उतारते जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम से लेके त्रैमासिक, हाफ ईयरली, सब में इंपॉर्टेंट है, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सभी आवश्यक है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, मानव में डायलिसिस थैली निम्नलिखित में से कौन है? डायलिसिस थैली जो है निम्नलिखित में से कौन है? ए नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्रॉन। जो आपकी किडनी होती है ना, उसमें छोटे छोटे जो छलनी होते हैं उनको नेफ्रॉन बोलते हैं हम। ठीक है, यही मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य, मछली का मुख्य श्वसन अंग कहाँ होता है? ठीक है, ए है ट्रैकिया, बी है फेफड़ा, सी है गिल्स, और डी है नाक। कहाँ होता है? गिल्स में। ठीक है, वहीं उन्हीं के द्वारा वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं, छोड़ती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? जो भी पौधे हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करते हैं वो लोग? परासरण, विसरण, वाष्प उत्सर्जन, परिवहन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसरण। विसरण के द्वारा जो होता है, जो गैसों का निष्कासन होता है वो विसरण के माध्यम से ही होता है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आप सभी जानते हैं कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल हरा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कमी कौन सी विधि पाई जाती है? पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है समभोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो कवक होते हैं उनमें पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला देखिए 19 नंबर, रेजिन एवं गोंद पौधों में कहाँ संचित रहता है? जो पौधे होते हैं उनमें रेजिन और जो गोंद होता है वो कहाँ पे संचित होता है? ठीक है, ए है फ्लोइम में, बी है कार्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जाइलम में। कहाँ? पुराने जाइलम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है उपचयन, बी है संचयन, सी है विस्थापन, डी है अपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप उतारते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर देखिए, ब्लड निम्नलिखित में से क्या है? रक्त। ब्लड निम्नलिखित में से क्या है? ए कोशिका, बी ऊतक, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? ब्लड क्या है? ऊतक है। ठीक है, वो ऊतक में भी कौन सा? संयोजी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव का उत्सर्जी अंग है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव का उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आँख, डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? वृक्क। ठीक है, 23 नंबर देखिए, रक्षी कोशिकाएं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? गार्ड सेल्स बोलते हैं, पौधों के किस भाग में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 23, ए है जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है फूलों में, डी है फलों में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी गार्ड सेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 नंबर में आइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? क्या हो जाएगा? पहला है वायवीय, बी है अवायवीय, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अवायवीय। ठीक है, जो इथाइल अल्कोहल है ये अवायवीय में क्या होता है? बनता है। 25 नंबर देखिए, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की संयुक्त क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए है श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। ये हिंदी में क्वेश्चन सेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए आपको बता दें, सांस लेने को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेल बोलते हैं। ठीक है, और जब छोड़ते हैं उसको एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए आप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग कौन सा है? ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग कौन सा है? ए है टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उक्त रक्तचाप। एनीमिया, ये खून की कमी से क्या होता है? आपको एनीमिया होता है। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 में चलिए। पादप में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, या डी ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए इस्तेमाल होता है जाइलम? ये जल का वहन करने के लिए। ठीक है, इसमें पौधों में क्या होता है कि जल का जो वहन होता है वो जाइलम के थ्रू ही होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुटपाद निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? अमीबा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन निरंतर किससे बना रहता है? किससे बना जाता है? पहला संयोजन क्रिया के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी अपघटन के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो क्या होता है? बना रहता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमाटा मुख्य रूप से पौधों के किस अंग में पाया जाता है? ठीक है, स्टोमाटा पौधों के कौन से अंग में पाया जाता है? तो अक्सर ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी इनमें से कोई नहीं। ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब यानी कि क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? लगभग कितना होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में है 120 mm, बी में 150, सी में 90, डी इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 के बाद 32 में आइए, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ए पत्ती, बी स्ट्रोमा, सी ग्राना, डी हरित लवक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्ती। ठीक है, 32 के बाद आइए 33 में हम लोग चलते हैं, वाष्प उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए है शारीरिक, बी है भौतिक, सी है रासायनिक, डी है प्राकृतिक। एक प्रकार की कौन सी क्रिया है? ये भौतिक क्रिया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, भौतिक क्रिया है। ठीक है, अगला देखिए, शरीर में भोजन का पचना मूल रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीकरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 35 में आइए, स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंख मूंद के ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है?
36 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में, डी है केंद्रक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। जठर ग्रंथियां जो गैस्ट्रिक होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? आंखों में तो पाई नहीं जाएंगी, यकृत में पाई नहीं जाएगी, अग्नाशय में पाई नहीं जाएगी। कहाँ पाई जाती? स्टोमच में। कहाँ? अमाशय में। ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है ये। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में और ऊंट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लैक्टेस। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टेस बोलते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यूरिया मानव रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर क्या करता है? उसको, मुख्य काम लीवर का ही है। ठीक है, लीवर के माध्यम से ही बॉडी में क्या करता है? उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है वो। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसको। बाकी के जितने भी 40-42 क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी भेज दीजिए, जो भी ग्रुप है आपका उनमें ये वीडियो भेज दीजिए। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ऐसे मुझे मेरे हिसाब से 4 या 5 ही चैप्टर हैं बायोलॉजी में, और बारी बारी करके हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।